बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे इंडियन स्टाइल में मैक्रोनी पास्ता। बच्चों का तो ये फेवरेट होता है और आज इसको हम बनाएंगे वेजिटेबल के साथ, जिसका जायका और फ्लेवर बहुत ही शानदार बनकर तैयार होगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर मैक्रोनी को बॉईल कर लेंगे। तो इसके लिए कढ़ाई में पानी को मैंने बॉईल कर लिया था। अब इसके अंदर डाल देंगे 2 चम्मच ऑयल और टेस्ट के हिसाब से 1 चम्मच डाल देंगे नमक। इसको हम मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर 1 कप डाल देंगे मैक्रोनी। ये डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे और हाई फ्लेम पर हम इसको पकने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पर इसको बॉईल होते हुए 10 से 12 मिनट हो गए हैं। इसको इस तरीके से हम चेक कर लेंगे। छुरी से हम इसको काटेंगे। अगर इस तरह से ये कट जाएगी तो आप समझ लें कि ये मैक्रोनी अच्छे से बॉईल हो गई है। इसको अब हमने खुले बर्तन में निकालना है, सुराखों वाले बर्तन में। तो हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको हम निकाल लेंगे इस तरीके से। ये बहुत ज़्यादा गर्म है। इसके ऊपर हम ठंडा पानी डाल देंगे। इस तरीके से पानी डालते हुए इसको हम इस तरह से ऊपर नीचे करेंगे ताकि इसके अंदर जितना भी स्टार्च हो वो निकल जाए। इसके बाद 2 चम्मच इसके ऊपर ऑयल डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। ऑयल डालने से ये होगा कि ये जितनी देर भी आप इसको रख लें ये आपस में चिपकेंगी नहीं। अब इसको हम साइड पर रख देंगे और मैक्रोनी के लिए हम ज़बरदस्त सा मसाला तैयार कर लेंगे। तो कढ़ाई में हम डाल देंगे 4 चम्मच बटर। ये अनसाल्टेड बटर है। ये डालकर इसको हम मेल्ट कर लेंगे। बटर के साथ ही 2 चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे ऑयल और इन दोनों को हम गर्म कर लेंगे। जब इस तरह से ये गरम हो जाएगा अच्छे से तो हम इसके अंदर डाल देंगे 2 चम्मच चॉप लहसुन और 2 चम्मच डाल देंगे बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें। ये डालकर दोनों को हम मिक्स कर लेंगे। इस तरह से स्लो आंच पर हम इसको पका लेंगे। जब लहसुन का हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसके अंदर डाल देंगे 1 अदद प्याज, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप काट लिया है। ये डालकर इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर प्याज को हमने ज़्यादा डार्क नहीं करना, हल्का सा हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो प्याज जो है वो हल्की सी सॉफ्ट हो गई हैं। अब इसके अंदर हम डाल देंगे हाफ प्याली मटर। मटर हम पहले इसलिए डालेंगे क्योंकि ये थोड़ी सी देर में गलती हैं। तो इसको हम इस तरह से डालकर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर 2 अदद टमाटर डाल देंगे जिसको मैंने बारीक काट लिया है। ये डालकर हम इसको अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इस तरह से मिक्स करने के बाद इसको हम कवर कर देंगे और स्लो आंच पर 1 से 2 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। तो टमाटर जो है वो यहाँ पर हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं और एक दफ़ा हम इसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम स्पाइसेस डाल देंगे। तो टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, आधी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च। इसके साथ ही डाल देंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच डाल देंगे पिसी हुई काली मिर्च। ये डालकर हम तमाम मसालों के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर हम इसके अंदर डाल देंगे हाफ कप पानी ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और मटर भी अच्छे से गल जाए। तो इस तरह से मिक्स करने के बाद इसको हम कवर करके तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए पका लेंगे। तो यहाँ पर इसको पकते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। ढक्कन खोलकर हम चेक कर लेते हैं। मटर जो है वो अच्छे से गल चुके हैं और मिक्सचर भी पहले से काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच रेड चिली सॉस के और 2 चम्मच सोया सॉस। इनसे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। तो ये डालकर इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिक्स करने के बाद अभी इसमें थोड़ा बहुत पानी बाकी है। तो इस पॉइंट पर इसके अंदर कुछ सब्जियां हम शामिल कर देंगे। तो शिमला मिर्च बारीक कटी हुई और बंद गोभी, ये डालकर इसके अंदर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। अब देखें 2 से 3 मिनट के बाद ढक्कन खोलकर हम चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं पानी जो है वो ड्राई हो गया है और तमाम सब्जियां अच्छे से गल चुकी हैं। तो अभी इसमें थोड़ी बहुत ग्रेवी है तो इतनी हमें चाहिए। तो सबसे पहले हम इसके अंदर डाल देंगे मैक्रोनी जो कि मैंने बॉईल करके रखी थी। अब इसके अंदर डाल देंगे 2 चम्मच टमाटो केचप के। ये डालकर बारीक कटा हुआ धनिया इसके ऊपर छिड़क देंगे। अभी हमने चूल्हा बंद नहीं किया, स्लो आंच हमने नीचे से की हुई है। तमाम मैक्रोनी को मसाले के साथ हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखें जो इसमें थोड़ी बहुत ग्रेवी रह गई थी इसमें मैक्रोनी डालकर हम इसको पकाएंगे। तो नीचे से आंच हमने स्लो की हुई है। स्लो आंच पर हम इसको इस तरह से मिक्स करते हुए
तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। तो ये ज़बरदस्ती वेजिटेबल के साथ मैक्रोनी पास्ता बनकर तैयार है। तो आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। इसको हमने अच्छे से पका लिया है। ये बिल्कुल इसका ड्राई मसाला तैयार है। अब इसको हम प्लेट में इस तरह से सर्व कर लेंगे। आप यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही फ्लेवरफुल ये मैक्रोनी पास्ता बनकर तैयार हुई है। तो आप इस तरह से अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।